गरिमा चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन और भारत की स्थिति के बारे में। चीन लगातार हमें परेशान कर रहा है, हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है, लद्दाख में सैन्य गतिविधियां बढ़ाते जा रहा है। सैनिक और सेनाएं शस्त्र लद्दाख की सीमा पे इकट्ठे कर रहा है, उसके इरादे नेक नहीं हैं। दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री से भी शांति की भी बात कर रहा है। चीन पर किसी भी तरह से विश्वास करना हमारी गलती होगी। वह कभी शांति नहीं चाहेगा। उसका मकसद सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार से उसकी गलतियों को ढकने के लिए कुछ न कुछ दूसरे देशों से लड़ाई जारी रखने की मजबूरी है। अतः हमको अपनी परिस्थितियों को देखना चाहिए। चीन को हराने के लिए, चीन को दबाने के लिए हमें तिब्बत की स्थिति पर विचार करना चाहिए। चीन ने ज़बरदस्ती एक आज़ाद देश, एक आज़ाद राष्ट्र तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद वो भारत के नज़दीक आ गया है। तिब्बत की सरकार हमारे देश में रह रही है, दलाई लामा भी हमारे देश में है। वो चाहते हैं कि तिब्बत फिर से आज़ाद हो और भारत इसके लिए उनकी सहायता करे। चीन को दबाने के लिए, चीन को पीछे करने के लिए हमें एक सीमित युद्ध तिब्बत की आज़ादी के लिए जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, जिससे चीन पीछे हटे। और अगर हम तिब्बत की आज़ादी के लिए युद्ध शुरू करते हैं तो कई देश हमारे देश के साथ आ जाएंगे, हमारे देश का साथ देंगे। और यदि तिब्बत आज़ाद हो गया तो चीन भारत से पीछे चढ़ जाएगा, चीन और भारत के बीच में तिब्बत आ जाएगा और भारत का नाम भी पूरे विश्व में ऊंचा होगा। अतः चीन की शांति समझौते की बातों को दरकिनार कर भारत को तुरंत एक युद्ध, सीमित युद्ध तिब्बत की आज़ादी के लिए शुरू करना चाहिए। इसी में हमारी जीत होगी और भारत दुनिया को दिखा पाएगा कि वह कुछ करने की स्थिति में है। यदि तिब्बत के लिए भारत ने लड़ाई शुरू कर दी तो चीन भी पीछे हट जाएगा और विश्व में भी हमारे देश का नाम हो जाएगा। अतः इस पर विचार करना चाहिए कि तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई शुरू करने में हमारे देश को कितना फ़ायदा है। जय हिंद, जय भारत।